हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेरी फाइन, गुड। आई होप you are leading a perfect and happy life and getting on well with your studies. I Mukesh Kumar Agrawal welcome you to your YouTube channel जिसका नाम अब दीपक पब्लिक सेक स्कूल से बदलकर दीपक एजुकेशन हब कर दिया गया है, जिसमें दीपक का मतलब है रोशनी और एजुकेशन का मतलब होता है जागरूकता। तो इस चैनल को हमने विस्तार देने के लिए इसका नाम चेंज किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। बच्चों, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं कि जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, इंटरेस्टिंग है और आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेबल है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ। कई जगह इसका नाम आता है ए फार्मर एंड हिज फोर सन्स। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, एज यूजुअल दोनों गोल्डन फॉर्मूले। यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वाक्य में वर्ब नहीं हो, क्रिया नहीं हो और वाक्य के अंत में था, थी, थे और हुआ, हुई, हुए आए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो वो फॉर्मूले हैं जिनसे किसी भी स्टोरी में 90% सेंटेंसेस बनते हैं। और इनकी पूरी डिटेल आपको देखनी हो तो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं स्टोरी राइटिंग के, उन्हें आप देखें। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा ताकि आप वहां से सारी वीडियोस प्राप्त कर सकें। तो लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक बार एक किसान था। किसान जो खेतों में काम करता है, किसान, फार्मर। वंस देयर वाज ए फार्मर। उसके 4 बेटे थे। ही हैड 4 सन्स। ध्यान रखें, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे अधिकार में होती है तो प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको वाक्य बनाना है कि मेरे पास एक पेन था तो आप बनाएंगे आई हैड ए पेन, और मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन। तो यहाँ पे क्या है कि उसके 4 बेटे थे। ही हैड 4 सन्स। वे हमेशा झगड़ा किया करते थे, अर्थात झगड़ते रहते थे। थे आया है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। दे हमेशा क्या बोलते हैं? ऑलवेज। दे ऑलवेज क्वारेल्ड। क्वारल मीन्स झगड़ा करते थे। इसके बाद किसान उन्हें कई बार समझाता था। ता था, ती थी, ते थे या समझाया तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। द फार्मर एडवाइज्ड, समझाया। दैम उन्हें, कई बार, मैनी टाइम्स। द फार्मर एडवाइज्ड दैम मैनी टाइम्स। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बट नो रिजल्ट। बट नो रिजल्ट। किसान बहुत चिंतित हुआ। फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। द फार्मर वाज मच वरीड। वरीड मीन्स चिंतित। वह बहुत बुद्धिमान था। ही वॉज वेरी वाइज। पहले ही बताया भाई, वाइज माने बुद्धिमान।
उसने एक तरकीब सोची। अब बुद्धिमान व्यक्ति तो तरकीब ही सोचते हैं ना, तो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, उसने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने अपने सभी बेटों को बुलाया, बुलाया आ तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। एक दिन, वन डे, ही बुलाया, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड हिज सन्स, अपने बेटों को बुलाया और बोला, एंड सैड, SAID, सैड। क्या बोला? जब कोई बात बोली जाती है तो उसे हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। एक लकड़ी का बंडल लाओ। यहाँ ध्यान दें, इसमें कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश या आज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है, जिसको आदेश देते हैं, वो सामने वाला होता है यू, जो छिपा रहता है, उसे लिखते नहीं हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो एक लकड़ी का बंडल लाओ, तो लाओ पहले आएगा, ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स। पुत्र एक लकड़ी का बंडल लाए, द सन्स ब्रॉट ए बंडल ऑफ स्टिक्स। देखिए, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉट उसकी सेकंड फॉर्म है। द सन्स ब्रॉट ए बंडल ऑफ स्टिक्स। किसान ने कहा, द फार्मर सैड। अब किसान ने क्या कहा, उसे हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इसे तोड़ो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। इसे तोड़ो, ब्रेक इट, ब्रेक इट। लड़कों ने बंडल को तोड़ने की कोशिश की, द सन्स ट्राइड, कोशिश की, ट्राइड, सेकंड फॉर्म, द सन्स ट्राइड। अब दूसरी क्रिया आ रही है, देखो, तोड़ने की। मैंने पहले वीडियो में बताया है, जब दूसरी क्रिया जोड़नी हो और उसके साथ नान नी ने लगा हो तो टू प्लस वी फर्स्ट का यूज करेंगे। तो द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत अधिक, वेरी मच, लेकिन असफल रहे, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहे। अब किसान ने क्या किया? किसान ने लकड़ियों का बंडल खोल दिया, खोल दिया। गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। द फार्मर ओपन्ड या फिर अनटाइड द बंडल ऑफ स्टिक्स। अनटाइड मीन्स खोल दिया। उसने प्रत्येक लड़के को यानी बेटे को एक एक लकड़ी दी। दी, ई की ध्वनि आ रही है, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। ही, उसने, दी, गेव, क्या दी? 1 स्टिक टू ईच सन, उसने प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी दी। और बोला, एंड सैड। अब क्या बोला उसने? इसे तोड़ो, वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्रेक इट, ब्रेक इट। सभी बेटों ने एक एक करके लकड़ियां तोड़ दी। ऑल द सन्स ब्रोक, ब्रोक मीन्स तोड़ दी लकड़ियां। ऑल द स्टिक्स, सारी लकड़ियां, एक एक करके, 1 by 1, 1 by 1 है ना, एक एक करके सारी लकड़ियां तोड़ दी। तब किसान ने कहा, देन द फार्मर सैड, SAID, सैड। क्या कहा? यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह साथ साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ 2 सेंटेंस हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें एक शर्त है और उसके बाद उसका परिणाम है। तो शर्त क्या है कि यदि तुम लकड़ियों के बंडल के तरह
साथ साथ रहोगे, तो क्या बनाएंगे? इफ यू लिव टुगेदर लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, फिर आप कोमा लगाएंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नोबडी कैन हार्म यू, नोबडी कैन हार्म यू। इसलिए संगठन में ही शक्ति होती है। सो यूनियन इज स्ट्रेंथ, सो यूनियन इज स्ट्रेंथ। सभी बेटे अपने पिता का आशय समझ गए, मतलब समझ गए कि उन्हें जो पिता क्या शिक्षा देना चाहता था वो समझ गए। ऑल द सन्स अंडरस्टूड, अंडरस्टूड माने समझ गए। क्या समझ गए? मतलब आशय, मीनिंग, मीनिंग मतलब आशय, मतलब ऑफ डियर फादर, अपने पिता का मतलब समझ गए। उन्होंने झगड़ा करना छोड़ दिया। दे लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। ध्यान रखना, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म लीव होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। दे लेफ्ट क्वारलिंग, उन्होंने झगड़ा करना छोड़ दिया। उन्होंने मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। दे बिगेन टू लिव, वे मिलजुल कर रहने लगे। दे बिगेन टू लिव टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ। लिव, LIV, लिव माने रहना। अब सीधी सी बात है, जब बच्चे मिलजुल रहने लग गए तो किसान क्या होगा? खुश होगा। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? अब आप सेंटेंस बनाएंगे, किसान बहुत खुश हुआ। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी माने खुश। यही बात आप सभी बच्चे भी ध्यान दें। आप अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से झगड़ा ना करें। मिलजुल कर रहेंगे, साथ रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही इस कहानी का शिक्षा है, मोरल है। क्या शिक्षा है? संगठन में ही शक्ति होती है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। होप आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली स्टोरी में पूछे गए प्रश्न का जवाब देने वाले जो विनर्स हैं उनके नाम स्क्रीन पर हैं। और हाँ, आज का क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। आज का क्वेश्चन है कि आज की जो स्टोरी है उसमें मैंने द फार्मर वर्ड कितनी बार बोला है? हाउ मैनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड द वर्ड द फार्मर। जल्दी से आप जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 9887161619 पर, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे सही आंसर भेजें। कई बार बच्चे कहानी में से पढ़ के लिख देते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कितनी बार है। तो सही आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को व्हाट्सअप करें, ताकि हम अगली स्टोरी में विनर्स के नाम आपको बता पाएँ। मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन के नाम से। इस ट्रांसलेशन में हम अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी हम शुरू कर रहे हैं। उसके अंतर्गत क्या करेंगे कि हम वीक में एक वीडियो आपको किसी डांस का या किसी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी का या फिर पहेलियों का, इस तरह का हम बना के आपको देंगे, ताकि वीक एंड पर आप उसका आनंद ले सकें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.